जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11 का जो इंटरनल एग्जाम इस बार दे रहे हैं 2023 में, तो उनका लेकर आ चुका है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, जिनका भी 4 तारीख को, ठीक है, 4 मई को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला, तो ये ओरिजिनल केमिस्ट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 11 के छात्र छात्राएं सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारा का जितना भी आंसर बता रहे ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर को देकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न है तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अपने कॉलेज स्कूल में, ठीक है। तो सभी को बिल्कुल यही आंसर को मार्क कराना और इसका सब्जेक्टिव भी आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देख कर जाना है, ठीक है। और आप लोग को ये भी हम लास्ट में बता दें किस तरह से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 11 के तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला किस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है सभी लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न है बाबू, तो आप लोग को बिल्कुल सभी को पढ़कर जाना होगा। यहाँ पे इसमें भी टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग सारा दिया गया परीक्षार्थी के लिए निर्देश। तो आप लोग हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका इस वीडियो में हम आंसर की करवाने वाले हैं और सब्जेक्टिव का भी हम करवा देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दिया गया, इसमें से जो 1 से 42 तक आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया, जिसमें से आप लोग किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना आपको कहाँ पे, तो ओएमआर शीट पे, ठीक है, ओएमआर शीट पे मात्र 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला प्रश्न देख सकते हो बाबू, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुणित अनुपात के नियम का सहायक होता है, बताइए। इसमें से जो कौन सा जोड़ी होता है जो गुणित अनुपात के नियम के लिए सहायक होता है, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें क्या होता है, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुणित अनुपात का जो नियम का जो प्रतिपादन किए थे वो डाल्टन साहब ने किए थे बाबू, ठीक है, डाल्टन साहब ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन ने, ठीक है। तो सभी लोग ये प्रश्न को बिल्कुल नोट कर लेंगे, सभी आंसर को याद कर लेंगे, क्योंकि आपका जो कल का पेपर होने वाला केमिस्ट्री का हूबहू इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, एक कार्बनिक यौगिक, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक C 40% है और हाइड्रोजन 6% है और ऑक्सीजन 54% है, तो यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया कि यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CH2O हो जाएगा, ठीक है, CH2O ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे हैं ये सर ये रियल है या फेक है, तो बिल्कुल बता दो बाबू ये रियल पेपर है, क्योंकि 80% से ज़्यादा अब विद्यार्थी लोग अभी देख सकते हैं कमेंट कर चुके हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा मिला है सर, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र करवा रहे हैं आप लोग को, तो जरूर मिलेगा विद्यार्थी, तो सभी लोग वीडियो को देख कर जाइएगा, ठीक है। हो सकता है भाई दबे ये टेस्ट एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट में आपका कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो होगा यहाँ पे टर्मिनल एग्जाम सेटअप एग्जाम होगा वो आपका हूबहू सभी जगह सेम रहेगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका सेम ही रहेगा, 1-2 कॉलेज में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोग सभी विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी लोग देखकर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सभी कॉलेज में यही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो बताइए नेक्स्ट क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक जो इतना है तो इसका क्या बताएं, CH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न के समान परमाणु संख्या परंतु परमाणु भार क्या है, अलग है, तो उस तत्व को क्या वो क्या कहलाएगा, बताइए। अगर समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार है तो वह तत्व क्या कहलाता है, तो तत्व क्या कहलाता है, तो समस्थानिक कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में आप लोगों को पता हो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी तत्व को परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी। यदि कोई तत्व है जिसमें क्या है 15 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो जितना इलेक्ट्रॉन है जितना न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ देंगे तो उसका है परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा। तो 35 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखेंगे प्रोटॉन अब उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होता है, किसमें होता है, प्रोटॉन किसमें उपस्थित होता है बाबू, तो कार्बन में प्रोटॉन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सारणी के आवर्त में 3 में तत्वों की संख्या क्या होता है, बताइए। सारणी के जो आवर्त 3 में जो होते हैं वो उसमें कितना तत्व होते हैं, तो उसमें कितने तत्व होते हैं बाबू, तो 8 का सही 18 तत्व उसमें होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निष्क्रिय गैसें आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित होते हैं, जो निष्क्रिय गैसें होते हैं आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित होते हैं, तो कौन सा समूह में स्थित होते हैं, तो शून्य समूह में, ठीक है, शून्य समूह में उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, जो ब्यूटेन होते हैं, ब्यूटेन उसका जो समावयवी होते हैं वो कितने समावयवी होते हैं ब्यूटेन के, तो कितने होते हैं, तो 2 समावयवी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सह संयोजक विद्युत संयोजन तथा उप सह संयोजक बंध निर्माण होता है, तो किसमें निर्माण होता है, तो किसमें निर्माण होता है बाबू, तो ये हो जाता है NH4Cl में, ठीक है, NH4Cl में हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो कैल्शियम होता है उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने उसकी संख्या होती है, तो कितने संख्या होती है बाबू, तो उसमें 2 संख्या होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है कि नाइट्रोजन में बंधन निर्माण के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना जरूरत होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलता है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, 14 नंबर प्रश्न है
कि वे अणु से अधिक संरचनाओं का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? बताइए, वे अणु से अधिक संरचनाएं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाता है बाबू? तो वो रेजोनेंस संरचना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा रेजोनेंस संरचना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मध्यमान वर्ग बेग का व्यंजक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से जो कौन है जो मूल मध्यमान वर्ग बेग का व्यंजक नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई के गैसों का वाष्प घनत्व 3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ से वेक्टर का पूछा, इसमें गैसों का जो वेक्टर का अनुभार होगा वो कितना का अनुपात हो जाएगा? तो कितना का अनुपात हो जाएगा वो? तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 3:5 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की इकाई क्या हो जाएगा? तो श्यानता गुणांक की इकाई ध्रुव होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्विक लैंप पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होता है? तो कौन सा अभिक्रिया उसमें होता है? जब बताइए, जब क्विक लैंप पे हम लोग जल को डालेंगे तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बाबू वहाँ पे? तो वहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है? आंतरिक ऊर्जा क्या है? बताइए, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है बाबू? तो एक अवस्था फलक होता है। ठीक है, एक अवस्था फलक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इनमें एक सही है। बताइए, इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो सही है? तो 1T का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसमें से कौन रिलेशन सही है? तो Cp=R होता है। ठीक है, ये रिलेशन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अभिक्रिया है H2 + Cl2 से रिएक्शन करके 2HCl + 44 KCl में, तो HCl का गठन की ऊष्मा क्या हो जाएगा? यहाँ से HCl का जो ऊष्मा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो 22 KCl हो जाएगा। ठीक है, 22 कैलोरी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, कोई एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस का जो धनात्मक होता है, यह अभिक्रिया किसमें संभव होता है? तो कौन सा अभिक्रिया में संभव होने लगता है? तो जो T डेल्टा एस होता है उसमें जो बड़ा होना चाहिए T डेल्टा एस से, ठीक है, उसमें होता है संभव। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PCl3 + Cl2 मिलकर PCl5 अभिक्रिया बनाता है, तो PCl5 के निर्माण में मदद किससे मिलती है? तो बताए PCl के निर्माण में कैसे मदद मिलती है? तो दाब के बढ़ने से। ठीक है, दाब के बढ़ने से यहाँ पे मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि सही संबंध कौन सा है? इसमें से सही संबंध क्या है? pH + log आयन है, तो pH - log H+ आयन है, या pH log +2 आयन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है? जो हाइड्रोजन का अगर जलेगा तो हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है बाबू? बताइए, हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है यहाँ पे? तो हाइड्रोजन का जलना यहाँ पे अवकारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवकारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? जो उदासीन घोल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? उदासीन घोल का pH मान याद रखना 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। अगला है कि O2 में, ठीक है, O2 की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो कितना हो जाएगा बाबू? 27 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मीथेन में, ठीक है, मीथेन में कार्बन का प्रसंस्करण होता है। जो मीथेन होता है उसमें कार्बन का जो प्रसंस्करण होता है वो कितना होता है? तो कितना होता है बाबू? तो यहाँ पे sp3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या? F2O में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? जो F2O होता है उसमें फ्लोरीन के जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? ऑक्सीकरण संख्या तो कितना होता है बाबू? -1 होता है। ठीक है, -1 होता है। इसके बाद का प्रश्न के बाद जितना भी PDF है इसको आप लोग गूगल पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ओरिजिनल पता है तो गूगल पे किस तरह से डाउनलोड करना, चलिए आप लोग को बता देंगे किस तरह करना। आप लोग को गूगल पे जाना और जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन को आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, गूगल पर जैसे जस्टवेल एजुकेशन सर्च करेंगे आप लोग उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोग 12 का सेक्शन मिलेगा। जाइएगा वहाँ पे फटाक से जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से जाइए। आसानी से आपका जो भी केमिस्ट्री का आपका है फटाफट वहाँ से ऑब्जेक्टिव का PDF और सब्जेक्टिव का PDF सभी का आंसर के वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का अपलोड है तो जाइए फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपका प्रोसीजर बता दिए, आपका ये ओरिजिनल पसंद है बाबू, तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी विद्यार्थियों के पास, जितने भी क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के पास ये जितना भी क्वेश्चन है ओरिजिनल प्रश्न पत्र पहुँच सके। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे इस प्रकार आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।